अगर आप एक बार किसी वर्ड को सुनकर और देखकर याद करना चाहते हैं तो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर मैं जिस प्रकार से इंग्लिश वोकैबुलरी आपको याद कराऊंगा वो साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स पर आधारित होंगे। इसमें 25 वर्ड्स का सेट दिया हुआ है और हर सेट के बाद क्वेश्चन आंसर किया जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी गेन कर सकें। तो आप अगर इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जिज्ञासा। रेलीगेट एक वर्ब है और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिसमिस करना किसी को या किसी के पोजीशन को कम कर देना। अब ये वर्ड और ये मीनिंग आप किस प्रकार से फॉर एवर के लिए अपने ब्रेन में कनेक्ट करके रख सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक की बनाना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है रैली, तो हमने इस रैली से ये बना दिया रैली। और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका है गेट, तो हमने इसे बना दिया ये वाला गेट। सो इस तरह से हमने क्या किया, एक की जो है वो बना लिया। अब इसका मेमोरी लिंक हम बनाएंगे, यानी कि इस जो वर्ड है इनको हम कनेक्ट करेंगे कि स्टोरी के थ्रू, यानी जिसको हम एसोसिएशन मेथड कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपका एक स्टोरी बन के आ गया कि जो भी रैली में मेन गेट पर होंगे उनके पोजीशन को, उनके रैंक को कम कर दिया जाएगा। तो जैसा कि अब यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी गेट में होंगे, जो भी रैली निकाल रहे हैं, अगर वो गेट में होंगे तो उनका क्या होगा, उनका जो रैंक है वो लोअर कर दिया जाएगा। अब इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्ड याद रहेगा। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। आई हैव बीन रेलीगेटेड, तो यहाँ पे देखिए इस्तेमाल हुआ है रेलीगेटेड। आई हैव बीन रेलीगेटेड टू द रोल ऑफ अ मेयर असिस्टेंस। इसी तरह से आप और 5 एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में आके जरूर बना के बताएं। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रैक्टरी, जो कि एडजेक्टिव है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो मैनेज ना हो सके, जो अनमैनेजेबल है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी। अब इसका की हम बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री है इसमें से हमने ये वाला वर्ड से बना लिया फैक्ट्री। तो इस तरह से की हमारा बन गया फैक्ट्री। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक मेमोरी लिंक बनाना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जब आग लग गई तो वहां पर अनमैनेजेबल सब कुछ हो गया, कुछ भी मैनेज ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो इसके जरिए आप याद रख पाएंगे रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है अनमैनेजेबल। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंग टू कंट्रोल हिज रिफ्रैक्टरी पोनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रीपार्टी। ये भी एक क्या है, वर्ब है। और रीपार्टी वर्ड का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो रीपार्टी का मतलब होता है जो हाजिर जवाबी हो, या जो बहुत ही चालाकी से और बहुत ही जल्दी कमेंट करता हो, बहुत ही चालाकी के साथ उसका जवाब देता हो, उसको हम कहते हैं रिपार्टी। जैसे कि मोदी जी इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा वो हाजिर जवाबी हैं या रिपार्टी टाइप के हैं व्यक्ति। अब देखिए इसको हम कैसे याद रख पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा कि इस रिपार्टी के लिए एक कोड बनाना होगा, एक की बनाना होगा। तो हमने क्या कर दिया, यहां से हमने एक की बना दिया, दैट इज पार्टी। तो जैसा पार्टी वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो ये हमारा बन गया पार्टी, एक की। अब इसको हम लोग एक स्टोरी के जरिए मेमोरी लिंक हम इसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी पार्टी में क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जो है, जब भी सोनिया गांधी की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म किया जाता है तो तुरंत
जो नरेंद्र मोदी है पार्टी में, उसका क्या करते हैं, रिपार्टी करते हैं, यानी कि क्लेवर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। सो हमने देखा कि मोदी पार्टी में गए और वहां पर सोनिया गांधी ने कुछ क्रिटिसिज्म किया, तो तुरंत नरेंद्र मोदी जो थे वो क्विक एंड क्लेवर कमेंट करना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से आपको ये याद रहेगा, रिपार्टी का मतलब होता है जो हाजिर जवाबी होता है, जो बहुत ही चतुराई के साथ बहुत ही तुरंत क्या करता है, जवाब देता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज करेंगे, बी गुड एट रिपार्टी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे रिपार्टी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रैंडी। तो यहाँ पे रैंडी शब्द एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो सेक्सुअली एक्साइटेड हो, यानी कि जो सेक्स के लिए थोड़ा एक्साइटेड होते हैं उनको हम कह सकते हैं रैंडी। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से अपने दिमाग में रख सकते हैं, तो इसके लिए हम की बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंडी का एक की हम बना लेंगे दिस, यानी कि जो प्रोस्टिट्यूट होता है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि जो भी कुछ आप सीख रहे हैं वो एजुकेशन बेस पर है, इसे गलत अर्थ में ना लें। अब मेमोरी लिंक हम बनाते हैं, तो मेमोरी लिंक में हम लोग देख सकते हैं कि जब मेरा दोस्त जो है अगर वो प्रोस्टिट्यूट को देखता है तो वो सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा कि रैंडी का मतलब होता है जो सेक्सुअली एक्साइटेड है। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, जैसे फील रैंडी, यानी कि कोई रैंडी फील कर रहा है, यानी सेक्सुअली एक्साइटेड महसूस कर रहा है, जैसा कि आप इस फिगर को भी देख के समझ सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा वर्ड आता है दैट इज रिप्लेनिश। रिप्लेनिश जो है ये भी एक वर्ब है और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है भरपाई या फिर किसी चीज को दोबारा भरना या फिर से खड़ा होना, इस तरह का इसका मीनिंग होता है। अब चलिए इसको याद कैसे किया जाए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, की बनाते हैं। तो यहां से देखिए की बनता है री, तो यहां से बन गया री, और प्लेनिश से हम लोग यहां से यहां तक को बना देते हैं प्लान, तो री प्लान। तो इसका की जो बन गया वो बन गया री प्लान। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो मीनिंग होगा ये होगा कि जो एक बहुत ज्यादा शराब पीने वाला जो व्यक्ति है वो अपने ग्लास में फिर से रीप्लानिंग कर रहा है उसको भरने का। तो जो ड्रंक मैन है वो क्या कर रहा है, रीप्लानिंग कर रहा है किस चीज को लेकर, टू फिल हिज ग्लास अगेन, यानी फिर से उसमें भरने की कोशिश कर रहा है कि और शराब लेके पिए। तो इस तरह से आपको याद रहेगा रिप्लेनिश का मतलब होता है भरपाई करना या दोबारा किसी चीज को फिर से भरना। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे ले सकते हैं, रिप्लेनिश हिज स्टॉक ऑफ पेट फूड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है रिसर्जेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है फिर उठ खड़ा होने वाला या जिनको नया जीवन मिला हो, उसको हम कहेंगे रिसर्जेंट। ठीक है, अब इसका हम लोग की कैसे बनाएंगे, तो यहां पर ये जो सर्जन है यहां से यहां, इसको हम लोग कुछ इस तरह से की बना देंगे सर्जन, और इसका जो मेमोरी लिंक है हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि जो सर्जन है यहाँ पे, जो सर्जन डॉक्टर वगैरह हैं, उन्होंने क्या किया कि जो पेशेंट है उसको ऑपरेशन करके उसको एक नई जीवन जो है उन्होंने न्यू लाइफ उनको दिया है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा रिसर्जेंट का मतलब होता है गेटिंग अ न्यू लाइफ। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो अ रिसर्जेंट इकोनॉमी होप, ये आप कह सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिट्रेंच, जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, छटनी करना या कट डाउन, या जिसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है वैसे सिचुएशन पे भी हम रिट्रेंच वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या कहते हैं छटनी करना या कट डाउन करना या कम करना, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो इसका एक की बनाएंगे, तो हम लोग जो यहाँ पे रेंज है यहां से यहां तक एक जो रेंज बनेगा यहां से यहां, तो इसका एक हम लोग की बना देंगे रेंज। तो रेंज जैसा आप लोग देखते हैं ना जो प्लम्बर के पास हुआ करता है, उसका ये हम लोगों ने की बना दिया। अब एक मेमोरी लिंक लेंगे कि जो प्लम्बर है वो पाइप को रेंच से क्या कर रहा है, कट डाउन कर रहा है। तो एक इमेजिनेशन कीजिए अपने दिमाग में कि एक प्लम्बर है, यानी कि एक पाइप वगैरह जो जोड़ता वगैरह है वो रेंच ले जाता है और पाइप को क्या कर रहा है, कट डाउन कर रहा है। तो रेंच का मतलब होता है कट डाउन करना।
तो रेंच से क्या कर रहा है, पाइप को कट डाउन कर रहा है। कट डाउन किससे कर रहा है, रेंच के थ्रू कर रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि रिट्रेंच का मतलब होता है किसी को कट डाउन करना या किसी की छटनी करना या नौकरी से बाहर निकाल देना। जैसे किस फिगर में भी आप देख सकते हो कि जो इसका बॉस है इस आदमी को क्या कर रहा है, नौकरी से बाहर निकाल दे रहा है धक्के मार के। सो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, फोर्स्ड द कंपनी टू रिट्रेंच द एम्प्लॉयज। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट वर्ड है वो है रिबाल्ड, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नीच या रूड। ठीक है, तो जो रूड व्यवहार के होते हैं, जो नीच सोच के होते हैं या नीच व्यक्ति जो होते हैं, उसको हम कहते हैं रिबाल्ड। अब इसका मीनिंग हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग की देखेंगे। तो की यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं बाल्ड। तो बाल्ड इसका बनाते हैं, तो बाल्ड का मतलब मालूम है क्या होता है, बाल्ड का मतलब होता है जो गंजा होता है, जो टकला होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बाल्ड, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक मेमोरी लिंक के थ्रू याद करेंगे। तो देखिए, जो मेरा दोस्त है वो क्या किया कि जो बाल्ड व्यक्ति था, यानी जिसके सर पे बाल नहीं थे, उस पर उसने क्या किया, एक गंदा मतलब रिमार्क किया उसके ऊपर। ठीक है, तो वो आप कह सकते हैं कि एक रूड रिमार्क जो है उस बाल्ड मैन पे मेरे दोस्त ने किया। तो आपको अच्छे से ये याद रहेगा, रिबाल्ट, बाल्ट से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यहाँ पर जिसके पास बाल नहीं होता है दैट इज बाल्ड हम कहते हैं, और इस पर एक रूड कमेंट करता है, एक रूड रिमार्क करता है, कौन, मेरा फ्रेंड। तो इस तरह से आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, रिबाल्ड रिमार्क्स ऑन द पॉलिटिशियंस, और दूसरा हमारे पास एक एग्जाम्पल है अ रिबाल्ड कमेंट। तो ये कमेंट कैसा है, रिबाल्ड है, ऐसा आप देख सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है, और ये वर्ड हमारा है रोटंडिटी। तो रोटंडिटी का मतलब होता है मोटापा या ओबेसिटी। ठीक है, जिसके पास मोटापा होती है, जो व्यक्ति काफी मोटे होते हैं, जिसको हम कहेंगे कि आपके बॉडी में मोटापा है, ओबेसिटी है, उसी वर्ड को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कहते हैं रोटंडिटी, जो कि एक एडजेक्टिव हुआ करता है। अब इसके की हम कैसे बनाएंगे, तो की देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहां से इसको बना देते हैं रोटी। तो यहां से हमने क्या बना दिया, एक की बना दिया रोटी, जो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक रोटी को भी देख सकते हैं। अब मेमोरी लिंक हम क्या यहाँ पे बनाएंगे कि जो ज्यादा रोटी खाते हैं वो मोटापा उनको घेर लेती है। आप ऐसा कह सकते हो, रोटी खाने वाले क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाया करते हैं। तो आपको ये याद रहेगा, रोटी यानी कि रोटंडिटी का मतलब होता है ओबेसिटी। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे किस प्रकार से यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। रोटंडिटी कॉम्प्लेक्शंस आप यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस फिगर में ये लड़का बहुत रोटी खाता था, जिसकी वजह से इसमें क्या हो गया, ओबेसिटी आ गया। सो हम कहेंगे कि ये क्या है, रोटंडिटी बॉय है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है रूबिकंड इसको कहा करते हैं, और इसका मतलब जो हुआ करता है वो है जिसका चेहरा या जिसका रंग थोड़ा सा साफ हो और लाल हो, उसको हम कहते हैं रूबिकंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक की बनाते हैं। जैसे यहां से आप ले लीजिए, इसको हम बना देंगे रूबी। तो यहां से हमारा की बन गया रूबी, और इसका जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं कि ये एक रूबी है, और एक मेमोरी लिंक हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि जो रूबी भाटिया है, तो जहां पे आप फिगर आप देख रहे हैं ये रूबी भाटिया का फिगर है। तो रूबी जो भाटिया है उसका जो फेस है वो बहुत ही हाई कलर्ड का है, यानी कि काफी गुलाबी कलर का चेहरा है, और उस पर काफी ज्यादा गुलापन भी है। तो इस तरह के फेस वाले को हम क्या कहते हैं, रूबिकंड कहा करते हैं, यानी जिसका हाई कलर्ड हो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे, हिज रूबिकंड फेस shows that his health is good। तो जिसका रूबिकंड फेस दिखाई देता है, हम ऐसा मानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रूकी, जो कि एक नाउन है, और इसका मतलब होता है कि एक अनुभवहीन व्यक्ति, यानी जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो या जो बहुत ही न्यूली टाइप का हो, उसको हम कहते हैं रूकी। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आप
इमेजिनेशन कर सकते हैं, रुक रुक मतलब जो रुक रुक के चलता है उस टाइप का। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी लेंगे और इसका मेमोरी लिंक भी लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो गाड़ी चल रही है, लेकिन वो गाड़ी बार बार रुक रही है, तो आपने ये समझ लिया कि जो ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा है वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर, आपने कहा कि जो ड्राइवर वो क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड है। क्यों आपने कहा? क्योंकि गाड़ी जो है बार बार क्या हो रही है, रुक रुक रही है। ठीक है, तो रुकी का मतलब होता है जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब ऐसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि जो राहुल गांधी हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, देश चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कि जो राहुल गांधी हैं वो क्या है, एक रूकी पर्सन है, इनको किसी तरह का कोई पॉलिटिशियन आइडिया नहीं है, या ये एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस रुकी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सैलेशियस, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है लस्टफुल या हैविंग सेक्सुअल इंटरेस्ट, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा सेक्स में इंटरेस्ट हो, उसको हम कहते हैं सैलेशियस। ठीक है, अब इसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं की में? तो देखिए, यहां से आप बना सकते हैं साला, तो आप यहां से देख लीजिए। ठीक है, जिसको ब्रदर इन लोग को हम लोग कहा करते हैं। तो अब इसको हम लोग एसोसिएट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरे साले हैं वो सब बहुत ही ज्यादा लस्टफुल हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल इंटरेस्टेड वाले लोग हैं। तो यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा सेक्सुअल इंटरेस्ट के साथ ये लोग कपल यहाँ पर है। और अब इसको हम लोग मीनिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। ही वॉज इंजर्ड इन सैलेशियस गॉसिप, यानी कि वो जो है वो बहुत ज्यादा इंगेज रहता है सैलेशियल गॉसिप करने में। ऐसे बहुत लोगों की आदत जो है वो हुआ करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्वार्ट, जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि विरोध करना। तो किसका विरोध करना? किसी प्लान का या किसी का जो प्रयास है उसको आप क्या कर रहे हो, विफल कर रहे हो, उसको आप उसका विरोध कर रहे हो, उसको अपोज कर रहे हो, किसी के अटेम्प्ट को, किसी के प्लान को। तो हम वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं, थ्वार्ट वर्ड यूज करते हैं। अब इसका जो हम लोग की बनाएंगे, यहां से देखिए बना लेते हैं द और यहां से बना लेते हैं वॉर। सो ये बन जाएगा हमारे पास द वॉर। अब इसको यहां पर भी देख सकते हैं कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है इस तरह से है। सो मेमोरी लिंक हम लोग देख सकते हैं कि जो वॉर हो रहा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो बार बार जो यूएन है वो क्या कर रहा था, युद्ध का अपोजिशन कर रहा था, हमारे अटेम्प्ट को विफल करने का प्रयास कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरह से ले सकते हैं, डिफिकल्टीज थ्वार्टेड माय ऑल प्लान्स। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है और ये वर्ड है ट्रिम्युलस। ट्रिम्युलस का क्या मतलब होता है? जो डरपोक होते हैं या जो डर के मारे कांपते हैं उसको हम ट्रिम्युलस कहा करते हैं। अब इसको हम लोग की में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जैसे कि आप देख लीजिए 3 मूल यानी कि 3 मूल। 3 मूल किसको कहते हैं? तो ये फिगर्स आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं 3 मूल। और इसको अब एसोसिएट हम कैसे करेंगे? तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे ही उसने 3 मूल को देखता है, 3 मूल्स को देखता है, तो वो क्या करता है, पेड़ों के पीछे डर के मारे क्या होता है, छिप जाता है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्री के पीछे जो है एक लड़का आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि वहां पर क्या है, 3 मूल जो है वो आ जाया करते हैं, 3 मूल जो है वो आ जाया करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में हम किस प्रकार से यूज करेंगे? विद अ ट्रिम्युलस हैंड शी एक्सेप्टेड द ब्राइब, यानी कि एक ऐसी महिला है जो कि घूस तो ले रही है, लेकिन जब वो घूस ले रही थी तो उसके हाथ जो थे वो कांप रहे थे। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विद अ ट्रिम्युलस हैंड शी एक्सेप्टेड द ब्राइब। टायरो जो कि एक नॉन है और हम इसको मीनिंग में कैसे लेते हैं? जो बिगिनर होते हैं, जो नए होते हैं या जो नौसिखिए होते हैं, मतलब कि अभी उनको कोई आइडिया नहीं उसके बारे में और वो जस्ट अभी स्टार्ट किए हुए हैं, उसी को हम कहते हैं टैरो। टैरो
जो नया है। जैसे कि एक बच्चा यहाँ पे देखिए ये स्केट चलाना सीख रहा है, लेकिन इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिगिनर है, तो हम कहेंगे कि ये टैरो है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बना लेंगे, यहां से आप बना लीजिए टैरो जो यहाँ पे है ये बन जाएगा टायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको एक इमेजिनेशन दे देगा, टायर इसका हमारा की बन गया टायर। अब इसका हम लोग मेमोरी लिंक लेंगे, तो मेमोरी लिंक में आप देख सकते हैं कि जो मेरा छोटा भाई है उसको टायर बदलना नहीं आ रहा है कार का, क्योंकि वो इस सब में भी क्या है, बिगिनर है। तो आपको इस तरह से याद रहेगा। तो आप कह सकते हो कि जो आपका ब्रदर है उसको कार का टायर बदलना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो बिगिनर है। सो टायर बिगिनर यानी टैरो शब्द आपको अच्छे से याद रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। ही इज टैरो इन दिस एक्सपोर्ट बिजनेस। सबजुगेट जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब होता है गुलाम बनाना या जीत हासिल कर लेना, विन, ये भी आप इसमें कह सकते हैं। जैसा कि अभी आपको मालूम है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, वो क्या कर रहे हैं, वहां के लोगों को गुलाम बना रहे हैं। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबजुगेट को किस प्रकार से की बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्ज को हमने सब्जी बना दिया और गेट से हमने बना दिया गेट, यानी सब्जी का गेट। यहाँ पे सब्जी मिल रहा है, वहां पे गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो तालिबानी लोग हैं उन्होंने क्या अलाउंस किया हुआ है कि जो भी सब्जी के गेट के पास सब्जी खरीदने जाएंगे उन्हें गुलाम बना लिया जाएगा। तो इस प्रकार से याद रहेगा आपको। ये मेमोरी लिंक आपको मैंने बता दिया। अब जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज करेंगे, ये फिगर है अलेक्जेंडर का, और अलेक्जेंडर चाहते थे कि पूरे पृथ्वी में जितने भी नेशंस हैं उनमें ये क्या कर सके, जीत हासिल कर सके। तो हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं सबजुगेट का, यानी कुछ इस प्रकार से, अलेक्जेंडर वांटेड टू सबजुगेट ऑल नेशंस ऑन द अर्थ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जो कि एक नाउन है और इसका मतलब होता है टोरपोर। ठीक है, तो टोरपोर का मतलब क्या होगा, खाली रहने की आदत, यानी जो खाली रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है, जिसकी आदत बन चुकी है खाली रहने की एकांत में, उसको हम टोरपोर कहा करते हैं। जैसे बुजुर्ग जो होते हैं जब ये काफी उम्रदार हो जाते हैं तो उनके बच्चे अपने काम में इंगेज होते हैं, इनके जो पोता पोती हैं, नाता नाती हैं, वो भी सब इंगेज हो जाते हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो ज्यादातर खाली रहने लगता है और धीरे धीरे उनकी वो आदत हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड पर्सन है वो क्या है, टोरपोर है। अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं की, तो देखिए यहां से टोर को हम लोग बनाएंगे तोड़ और पोर को बना देंगे फोड़। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि दैट इज टोरपोर मतलब तोड़ फोड़। अब इसको हम लोग एसोसिएट करेंगे एक स्टोरी के माध्यम से कि खाली रहते वक्त तोड़फोड़ ही सोचता है। तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो बच्चे खाली घर में बैठे रहते हैं वो तोड़फोड़ ही करते रहते हैं। तो आपको याद रहेगा खाली रहने वाले क्या करते जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो टोरपोर मतलब खाली रहने की जिसको आदत है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज करेंगे, देखिए, यू विल हैव टू वेक अप फ्रॉम दिस टोरपोर इफ यू विश टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जो कि एक नाउन है और ये जो वर्ड है इसको हम लोग कहेंगे टीनेशियस, और इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी या स्टबर्न भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव के होते हैं उसको हम कहेंगे टीनेशियस। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चे टीन एज के होते हैं, टीन एजर टाइप के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे ये मिले तो वही मिलेगा। सो आपको याद रहेगा कि टीन एज के बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं, जिद्दी हुआ करते हैं। इस प्रकार से आपको ये याद रहेगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज करेंगे, द टीनेशियस नेचर ऑफ द ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर है जिसका नेचर है टीनेशियस टाइप का, यानी जिद्दी स्वभाव का वो व्यक्ति है। ये इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सब प्लांट, जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब होता है हटाना या रिप्लेस कर देना। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक रिपेयर करने वाला व्यक्ति है जो कार को रिपेयर कर रहा है। तो इसमें जितने भी चीजें डैमेज हैं, जो इक्विपमेंट बेकार हैं, उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, वहां से हटा रहा है। तो इसका मतलब ये सब प्लांट कर रहा है उसको। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, की बनाते हैं।
यहां से सब से बना देते हैं सब, और प्लांट से बना देते हैं यहां पर प्लांट, तो सब प्लांट, तो जितने भी प्लांट है उसको हम कह रहे हैं सब प्लांट। अब इसको हम एसोसिएट कैसे करेंगे, तो मेरी जो माँ है वो जितने भी घर के अंदर प्लांट्स लगे थे वो सारे के सारे प्लांट को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि मॉम ने क्या किया, सब प्लांट्स को रिप्लेस कर दिया। इस तरह से आप एक विजुअलाइज करके अपने अंदर देखिए तो आपको ये वर्ड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे, तो प्लांट्स कैन बी ग्रोन इंडोर्स बाय सबप्लांटिंग नेचुरल लाइट बाय आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है स्पेक्ट्रल, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है भूत प्रेत से संबंधित रखने वाला, या गॉस्टी भी हम इसको कह सकते हैं, जिसका संबंध, जिसका रिलेशन भूत प्रेत से हो, उस टाइप का हम लोग इसको स्पेक्ट्रल कहा करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं और ये फिगर आपके दिमाग में अच्छे से फिट भी हो जाएगा, तो स्पेक्ट्रल आप शब्द यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग किस तरह से इसको याद रखेंगे। एक टीवीएस स्पेक्ट्रा बाइक है और स्पेक्स, यानी दो चीज को मिला के हम लोग बना रहे, स्पेक्ट्रल को हम लोग क्या बना रहे, स्पेक्ट्रा बाइक, जो कि टीवीएस कंपनी की एक बाइक आती है जिसका नाम है स्पेक्ट्रा, और स्पेक्स मतलब चश्मा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो मेरा दोस्त है जब वो स्पेक्ट्रा बाइक चलाता है और उसमें जब वो स्पेक्स पहन के चलता है तो वो क्या लगता है, घोस्ट जैसा दिखता है। तो घोस्ट के जैसा कब दिखता है आपका दोस्त, जब वो स्पेक्स पहनता है। स्पेक्स वो कब पहनता है, जब वो स्पेक्ट्रा बाइक में होता है तब। तो आपको इस प्रकार से याद रहेगा कि स्पेक्ट्रल का मतलब होता है घोस्ट या भूत प्रेत से संबंध रखने वाला। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। दिस बिल्डिंग इज नॉन फॉर द स्पेक्ट्रल बीइंग्स, यानी कि ये जो बिल्डिंग है वो ज्यादातर इस चीज के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, स्पेक्ट्रल बीइंग्स यहाँ पर रहते हैं, इस नाम से ये बिल्डिंग को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्लैंडर, जो कि एक नाउन है और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बदनामी या डिफेमेशन। तो चलिए अब इसको हम लोग किस प्रकार से समझते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि सिलेंडर को हम लोग बना लेते हैं सिलेंडर, एक हम लोगों ने की बना लिया सिलेंडर। अब इसको मेमोरी लिंक पे हम कैसे लेंगे, तो मेमोरी लिंक पे हम ले सकते हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से बीजेपी की जो इमेज थी वो डाउन हो गई, यानी कि बीजेपी की काफी निंदा हुई, काफी बदनामी हुई, क्योंकि उसने क्या किया, सिलेंडर के दाम अचानक बढ़ा दिए। इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं कि जो अफगानिस्तान में तालिबान का जब कब्जा हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा जो बाइडेन की बहुत ही ज्यादा स्लैंडर हुई, जो बाइडेन की काफी निंदा हुई, काफी बदनामी हुई कि उनके रहते हुए तालिबान उस अफगानिस्तान में किस प्रकार से कब्जा कर लिए। चलिए अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जूलिया ब्रिंग अ स्लैंडर एक्शन अगेंस्ट हैरी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है और इसको हम कहते हैं सीड्यूलस। सीड्यूलस, तो सीड्यूलस का क्या मतलब होता है, मेहनती। जो व्यक्ति बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हैं या डिलिजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं सीड्यूलस। अब इसको हम किस प्रकार से याद रखेंगे, चलिए ये हम देखते हैं। तो यहां से एक हम लोग की बनाते हैं, सीड को सैड में कन्वर्ट कर देते हैं और एक मेमोरी लिंक लेते हैं, यानी कि एक स्टोरी बनाते हैं। तो स्टोरी में आप देखेंगे कि हार्ड वर्किंग करते हुए भी गेम को हार गई, ठीक है, तो इससे वो काफी ज्यादा सैड हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक फिगर आपको दिखाया जा रहा है, तो ये क्या हो गई, साइड हो गई। क्यों साइड हो गई, क्योंकि ये गेम में हार गई। तो जबकि इसने क्या किया था, हार्ड वर्क भी किया था, तो हार्ड वर्क करते हुए भी ये गेम को हार गई, जिसकी वजह से ये सैड हो गई। सो इस प्रकार से आपको याद रहेगा सीड्यूलस, यानी कि सैड से सीड्यूलस वर्ड याद रहेगा और इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, यानी कि इसने इसके लिए बहुत तैयारी की थी, काफी ज्यादा इसने मेहनत भी किया था। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको यूज कैसे करेंगे, शी इज डूइंग अ सीड्यूलस रिसर्च। सोजॉर्न, सोजॉर्न एक
नाउन है और इसका मतलब होता है डेरा डालना या कहीं पर थोड़े समय के लिए स्टे करना या रुकना। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लड़की बहुत दूर से चलकर आई है और वो बीच बीच में इस तरह से टेम्परेरी स्टे ले रही है, ठीक है, रुक रही है, यानी सोजर्न कर रही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक की बनाएंगे, सो से स्लिप बना लेंगे और जर्न से जर्नी बना लिया करेंगे। ये जो जर्न है इससे हम जर्नी बना लेंगे। तो जब लॉन्ग जर्नी होती है तो सारे लोग क्या होते हैं, सोने लगते हैं। इसीलिए यह डिसाइड किया गया कि बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, टेम्पररी स्टे लेंगे। तो टेम्पररी स्टे आप कर रहे हैं, बीच बीच में कहीं डेरा डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको क्या आ रही है, स्लीपिंग आ रही है। सो जर्न का मतलब हुआ सो जर्न, आप यहां से बना सकते हैं स्लीप जर्नी को सो जर्न, टेम्परेरी स्टे आप इस तरह से ले सकते हैं। अब इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, अ ब्रीफ सोजर्न इन द माउंटेन्स। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है साइनुअस, जो कि एडजेक्टिव है और इसका क्या मतलब होता है, टेढ़ा या वाइंडिंग या राउंड अबाउट भी आप इसको कह सकते हो। सो सैनुअस जो है इसका हम लोग किस प्रकार से एक की बनाएंगे, तो देख लीजिए, सैनुअस को हम बना देंगे साइन या सिग्नेचर। और अब इसका एक मेमोरी लिंक बनाते हैं। तो मेमोरी लिंक में हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरे फादर का सिग्नेचर है वो बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है या बहुत ही वाइंडिंग है, ठीक है। तो बहुत ही, जितने लोग हैं बहुत मुश्किल से उनके राइटिंग को समझ पाते हैं। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं सैनुअस रूट्स ऑफ हिली एरिया। जो हिली एरिया है उसके जो रूट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सैनुअस हैं, यानी कि बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं। आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उस वर्ड्स के आपको कीवर्ड्स बताने हैं कि आपको वोकैबुलरी ठीक से याद हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो चलिए पहला वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, सैनुअस। तो बताइए इसका कीवर्ड क्या था, तो बिल्कुल आपको याद आ गया होगा, साइन या सिग्नेचर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दैट इज रेलीगेट। तो अब मुझे बताइए रेलीगेट का कीवर्ड क्या था, तो आपको याद आया होगा रैली और गेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है रिबाल्ड। तो रिबाल्ड का बताइए कीवर्ड क्या है, तो आपको याद आया होगा बाल्ड, यानी कि एक गंजा व्यक्ति। उसकी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट बढ़े, दैट इज रूकी। रूकी का बताइए इसका क्या होगा कीवर्ड, रुक रुक कर। जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये होगा सोजर्न। तो सोजर्न का बताइए कीवर्ड क्या होगा, तो सोजर्न का कीवर्ड होगा सो से स्लिप और जर से जर्नी। ओके, अब आपको ये बताना है कि थ्वार्ट का क्या कीवर्ड है, थ्वार्ट। तो आपको याद होगा यहां से द बना था और यहां से वार बना हुआ था, द वॉर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है सबजुगेट। सबजुगेट का कीवर्ड क्या होगा, सब्जी का गेट। ओके, नेक्स्ट आपके पास होगा सीड्यूलस। सीड्यूलस का बताइए कीवर्ड क्या है, सीड से आपने बनाया था सैड। नेक्स्ट आप मुझे बताइए स्लैंडर। स्लैंडर का कीवर्ड क्या होगा, सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड आएगा टोरपोर। टोरपोर का बताइए कीवर्ड क्या है, तोड़फोड़, ठीक है। नाउ अब आपको बताना है रिपार्टी। रिपार्टी का क्या होगा कीवर्ड, पार्टी। पार्टी आप लोगों ने वहां पे बनाया हुआ था। नेक्स्ट आपको बताना है रिसर्जेंट। तो रिसर्जेंट का कीवर्ड क्या होगा, दैट इज सर्जन। एंड नेक्स्ट इज रैंडी। रैंडी का क्या होगा, तो आपको मालूम है क्या होता है, तो ये आपको क्लियर है। अब आपको इसका मीनिंग बताना है। जो आपका रिफ्रैक्टरी है उस रिफ्रैक्टरी का मीनिंग क्या होता है, तो आपको पहले कीवर्ड ढूंढना है। रिफ्रैक्टरी का फैक्ट्री था, फैक्ट्री में आग लग गया था जो मैनेज करना पॉसिबल नहीं था, मतलब अनमैनेजेबल हो गया था। सो इसका मीनिंग होगा अनमैनेजेबल। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें दैट इज रेलीगेट।
तो रेलीगेट का बताइए क्या मतलब होगा। रेलीगेट मतलब जो गेट पे रैली करेंगे उनका पोजीशन क्या होगा, लोअर कर दिया जाएगा, यानी कि डिसमिस कर दिया जाएगा। सो रेलीगेट, डिसमिस, ये आपका वर्ड दिया हुआ था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें रिबाल्ड, सो अब बताइए रिबाल्ड का क्या मीनिंग होगा। तो आपको मालूम है इसका हमने कोड बनाया था, दैट इज बाल्ड। तो उस बाल्ड व्यक्ति को देखकर मेरा दोस्त क्या कर रहा है, एक रूड रिमार्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्पेक्ट्रल, तो स्पेक्ट्रल का क्या मतलब होता है। तो स्पेक्ट्रल आपको याद है कीवर्ड, थोड़ा सा ढूंढिए। स्पेक्ट्रल बाइक था, उस पे आपका दोस्त स्पेक्स पहन के जब चलता है तो बहुत ही भूतिया टाइप का दिखता है, दैट इज घोस्टी। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें टायरो, तो आप बताइए टायरों का क्या मतलब होता है। टायरों का मतलब टायर, तो आपका जो ब्रदर है वो टायर नहीं लगा पा रहा है कार में, क्योंकि वो इसके लिए क्या है, बिगिनर है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, नौसिखिया है, ऐसा आप इसमें कह सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो वर्ड है सब प्लांट, तो सब प्लांट का बताइए क्या मतलब होगा। सब प्लांट का मतलब होता है, इसका कोड पहले बनाइए, सब प्लांट को आपकी मम्मी क्या करती है, रिप्लेस कर देती है, मतलब सब प्लांट का मतलब रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है दैट इज रूबीकंड, तो रूबीकंड का क्या मतलब होता है। तो आपको मैंने बताया कि रूबी भाटिया थी जिसका फेस काफी ज्यादा रेड था, हाईली कलर्ड था, यानी गोरा और लाल था, उसको हम कहते हैं रूबीकंड। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें दैट इज थ्वार्ट। थ्वार्ट, तो थ्वार्ट का आपने क्या बनाया था, द वार। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब जब युद्ध होता है और जब हिंदुस्तान जीतने वाला होता है तो अपोज कौन करता है, यूएनए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको देखना है रैंडी, तो रैंडी का क्या मतलब होता है। तो रैंडी का मतलब होता है जो काफी ज्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है। आपको ये कीवर्ड ऑटोमेटिकली सेट करना आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज रूकी। तो रूकी का क्या मतलब होता है। रूकी का मतलब होता है कि आपका जो ड्राइवर है कार में बैठा हुआ, वो कार रुक रुक के चला रहा है, जिससे आप ये समझ जाते हो कि आपका ड्राइवर क्या है, अनएक्सपीरियंस्ड। सो रूकी का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैनुअस। सैनुअस का मतलब होता है सिग्नेचर, कि जो हम लोगों ने की बनाया था, तो सिग्नेचर कैसा है आपके फादर का, टेढ़ा मेढ़ा। तो सैनुअस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। चलिए अब ये भी आपका क्लियर हो गया टेस्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन क्लोज मीनिंग देने वाला में से है। सो रेलीगेट, अब रेलीगेट में से कौन क्लोज मीनिंग देगा वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास होगा डिस्पैरेज, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा टू लोअर द पोजीशन, और तीसरा आपके पास है टू प्रमोट, और चौथा आपके पास है टू एनकरेज। तो अब आप बताइए इनमें से कौन क्लोज मीनिंग दे रहा है रेलीगेट का। तो आपको याद होगा कि जो गेट के बड़े गेट के सामने जो रैली करेंगे उनका पोजीशन क्या किया जाएगा, लोअर कर दिया जाएगा। सो बी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हुआ करेगा। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है दैट इज रिप्लेनिश। तो अब आपको बताना है इसका क्लोज मीनिंग देने वाला कौन है। एक आपका है टू फिल अगेन, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है टू विजिट, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है टू स्कॉल्ड, और चौथा ऑप्शन आपके पास है टू मेश। अब बताइए क्लोज मीनिंग कौन दे रहा है। तो आपको मालूम होगा रीप्लान इसका कोड था। तो जो एक पीने वाला, शराब पीने वाला जो व्यक्ति, वो रिप्लान कर रहा है कि ग्लास को फिर से शराब से भर दिया जाए, यानी कि टू फिल अगेन इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है रूकी। अब आपको बताना है रूकी का क्लोज मीनिंग देने वाला कौन इनमें से है। अ पायलट, दूसरा आपके पास होगा अ ड्रंकार्ड, और तीसरा आपके पास है अ स्किल्ड पर्सन, और चौथा आपके पास होगा एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। सो आपको मालूम है कि जो कार थी वो रुक रुक के चल रही थी, जिससे आपको मालूम चल गया कि जो आपका ड्राइवर है वो क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड है। सो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट हुआ करेगा।
नेक्स्ट आपके पास आएगा सोजर्न। सोजर्न का क्लोज मीनिंग देने वाला कौन है? ऑप्शन है आपके पास क्रिटिक, ऑप्शन बी आपके पास है अरेस्ट, ऑप्शन सी आपके पास है बिल्डिंग, ऑप्शन डी आपके पास है टेम्परेरी स्टे। टेम्परेरी स्टे। तो आपको मालूम है कि एक लंबी जर्नी है जिसमें लोग क्या हो जा रहे थे, बीच बीच में स्लिप कर जा रहे थे। इसका कोड है स्लिप जर्नी, जिसके वजह से ये तय किया गया कि हम लोग टेम्परेरी स्टे करेंगे। सो इसका सही जवाब होगा टेम्परेरी स्टे। आपके पास वर्ड है टिनेशियस। टिनेशियस का क्या मतलब होगा? इनमें से क्लोज मीनिंग देने वाला कौन सा वर्ड है वो आपको बताना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टिनेशियस का एक की हमने बनाया था टीन एज। तो टीन एज जो वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबर्न होते हैं, यानी कि जिद्दी हुआ करते हैं। सो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट जवाब होगा। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ट्रीम्यूलस, और ये इसका क्लोज मीनिंग देने वाला कौन इनमें से है वो आपको बताना है। तो ट्रीम्यूलस मतलब थ्री मूल आपने देखा था, और जिसके वजह से वो लड़का पेड़ के पीछे छिप गया था क्योंकि वो क्या था? डरपोक था। सो आप यहाँ पे कह सकते हो सी ऑप्शन, दैट इज टिमिड। स्पेक्ट्रल का क्लोज मीनिंग देने वाला इनमें से कौन सा वर्ड है वो आपको बताना है। तो स्पेक्ट्रल आपको कोड याद होगा कि एक स्पेक्ट्रा बाइक था जिसमें आपका दोस्त स्पेक्स पहन के जब जाता है तो कैसा दिखता है? दैट इज घोस्टी। सो इसका क्लोज मीनिंग देने वाला ऑप्शन सी है। टैरो का क्लोज मीनिंग देने वाला इनमें से कौन सा वर्ड है वो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे पहले स्टोरी को रिपीट कर लीजिए। टैरो का टायर की था और आपका जो भाई है वो कार का टायर चेंज करना नहीं जान रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी नौसिखिया है, मतलब कह सकते हैं कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पे ऐसा कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे बिगिनर, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। रूबिकंड का इनमें से कौन ऐसा वर्ड है जो क्लोज मीनिंग दे रहा है? तो आपको एक रूबी भाटा याद होगा, उसका चेहरा कैसा था? रेडिश। तो आप यहां पर भी ऑप्शन करेक्ट समझ सकते हैं। रिफ्रैक्टरी का क्लोज मीनिंग देने वाला इनमें से कौन सा वर्ड है वो आप बताएं। आप सबसे पहले इसका की बताइए। फैक्ट्री, फैक्ट्री में आग लग जाता है जिसकी वजह से आप वहां पर कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते हैं, यानी कि अनमैनेजेबल। सो ऑप्शन सी सही है। अब आपको बताना है कि जो यहाँ पे रोटंडिटी है इसमें से इसका जो मीनिंग देने वाला वो कौन है। तो आपको की याद रखना है। रोटंडिटी का रोटी था, रोटी जो ज्यादा खाते थे वो कैसा हो जाते थे? राउंड राउंड हो जाते थे, ओबेसिटी हो जाती थी। तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ करेगा। रिट्रेंचिंग का यहाँ पर कौन मीनिंग को सही दर्शा रहा है वो आपको बताना है। तो पहले की और इसका मेमोरी लिंक बना लीजिए। रिंच है, रिंच से जो प्लम्बर है वो क्या कर रहा है? पाइप को कम कर रहा है, यानी कि कटिंग कर रहा है। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। आपको बताना है रिसर्जेंट का इसमें से कौन सही मीनिंग दे रहा है। तो आपको पहले की बनाना है। सर्जन एक पेशेंट को ऑपरेशन करके क्या दे रहा है? नया जीवन, न्यू। सो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। रिपार्टी का क्या मतलब होता है? तो आपको यहाँ पर की याद होगा कि एक पार्टी चल रहा था जहां पे नरेंद्र मोदी आए। वहां पर सोनिया गांधी कुछ क्रिटिसाइज करती है, तुरंत नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? एक हाजिरी जवाब जो है वो तुरंत वहां पे देते हैं, क्विक एंड क्लेवर रिप्लाई देते हैं। सो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। स्लैंडर का यहां पर क्या मतलब होगा? तो स्लैंडर का क्लोज मीनिंग देने वाला इनमें से कौन सा वर्ड है? तो आपको मालूम है कि इसका की जो है वो सिलेंडर है, और एलपीजी सिलेंडर के दाम अचानक बीजेपी सरकार बढ़ाने लगी, जिसके वजह से उनकी काफी बदनामी होने लगी, डिफेमेशन होने लगा। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। सेलेसियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है?
तो आपको मालूम होगा कि जो आपके साले हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसका जो सही करेक्ट मीनिंग देने वाला है ऑप्शन ए, दैट इज सेक्सुअल से रिलेटेड वर्ड है ये आपका। टायरो का क्लोज मीनिंग इनमें से कौन दे रहा है? तो टायरो मतलब टायर जो है आपका भाई कार का नहीं बदलना जान रहा है, क्योंकि वो बिगिनर है या वो एक्सपीरियंस नहीं है। सो यहां पर सही जवाब देने वाला कौन है? ए, इन एक्सपीरियंस्ड। ट्रिम्युलस का क्या मतलब है? तो आपको याद होगा टिमिड। सब प्लांट का इनमें से कौन सा ही मीनिंग दे रहा है? तो आपको मालूम है कि आपकी मॉम जो है सारे प्लांट को रिप्लेस कर दिया, सो इसका सही जवाब होगा रिप्लेस। देखिए मैं आपको एक फिर से एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आपको इंग्लिश वोकैबुलरी को और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली रिमेंबर करना है तो आप सोने से ठीक 1 घंटा पहले इसे देखें और सुने, क्योंकि सोते वक्त हमारे ब्रेन में काफी ज्यादा प्रोटीन जो है वो क्रिएट होता है, जो कि आपके मेमोरी को काफी ज्यादा स्ट्रांग करता है। तो ये ट्रिक आप जरूर यूज करें।